हाय गाइस, थैंक यू सो मच। मेरी ये रील पे आपने बहुत सारा प्यार दिया है और ये रील जो है उससे मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया है सब्सक्राइब करके। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे पूछा गया है कमेंट्स में ये, तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। मुझे कल ही एक वकील ने गलत नोटिस भेजा है, पूरा स्कैम है जो मेरे साथ 2.5 साल हो रहे हैं। मेरे साथ अंदर अंदर स्कैम कर रहे हैं वो लोग। इतने सारे लोग हैं जो कोई भी सामने नहीं आ रहा है। काफ़ी सालों से वो लोग मेरे साथ जो 15 साल से मेरे खुद के केस में मुझे कोई रिलीफ नहीं दिलाने के बाद उन्होंने जितने भी पाखंड किए वो सब कुछ मुझे अब समझ में आने लगा है शुरू के। और जो पूछ सकती थी वो मैं पूछ नहीं पाती थी क्योंकि मुझे वो चीज़ की कैसे उनके सामने रखूं वो डर था। वो पूछती तो मुझे डर लग रहा था। और मेरी मम्मी जो है उनको पैरालाइज़ हुआ था, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो मैं उनकी सेवा में लगी थी। उनको 1 मिनट भी छोड़ नहीं सकती थी और कहीं जा नहीं सकती थी। तो अगर वैसे भी मैं कहीं नहीं जाती हूँ और मैं कहीं पे भी बंध के रह जाती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, तो वो लोग वैसे भी जीत जाते हैं। यही उनको चाहिए था। लेकिन 8 साल 9 साल के बाद जब मैं न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं खुद का खून पसीना सब एक करके दिन रात एक कर रही हूँ। 11 साल तक 12 साल तक एक करने के बाद मुझे समझ में आया कि जो मैं चीज़ बताती थी वो कुछ भी उन लोगों ने कोर्ट में रखी ही नहीं, कभी बताया ही नहीं। और मेरे सामने पाखंड किया जाता था। ना मुझे मेरे राइट्स के बारे में कभी कुछ बताते थे, ना ही कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो मैं जब भी जाती हूँ मुझे सेक्सुअली हरास किया जाता था और मैं उठ के वहाँ से चली जाऊँ, इसलिए ये सब करते जा रहे थे। मैं उनके ये बिहेवियर से शॉक में जाती रहती थी और मजबूर होकर वहाँ पे अड़ी रहती थी कि क्या करें। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये कितनी औरतें हैं जो इसी हरासमेंट से अपने हक को छोड़ भी चुकी है। जिनका कोई सहारा नहीं होता तो अपना हक ही होता है, अपना जस्टिस होता है जो उसको सर पे छत दिला सकता है। तो मैं 11-12 साल से रोड पे भटक रही हूँ। 6 साल 7 साल तक भी मैं मायके में कैसे गुजारा किया मुझे पता है, क्योंकि समाज के लोग ना मेरी मम्मी को जीने देते थे या सांस लेने देते थे। मम्मी ने नंगे पाँव मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च क्या नहीं किया सालों सालों तक ताकि मुझे जस्टिस मिले। और इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पाखंड किया और मेरे साथ इतना गंदा सलूक किया है। और अब उन सबको ढकने के लिए मुझे हरास किया जा रहा है, मुझे झूठे केस में फंसाने के लिए धमकियां दी जा रही है। पुलिस में अगर जाती हूँ तो पुलिस वाले भी उनके ही होते हैं, तो वो लोग मुझे हरास कर रहे हैं, मुझे और टॉर्चर करते हैं। ना मेरी कंप्लेन ले रहे हैं बट मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेके मुझे हथिया के रख देते हैं। जैसे मैं क्रिमिनल हूँ वैसा मेरे साथ बिहेवियर किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे मदद करें। मेरे पास ना घर है, ना खाने के लिए कुछ, ना कोई पैसा। क्योंकि मैं कहीं जहाँ भी जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ काम करने, तो कोई भी दूसरा इंसान है उनको धमका देते हैं या उनको डरा देते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो इंसान मुझे काम पे भी नहीं रखते, वैसा कर लेते हैं। मेरे साथ किसी के रिश्ता नहीं रखने देते हैं। कोई मुझे सपोर्ट करना चाहे तो वो इंसान से भी मेरा रिश्ता ख़राब कर देते हैं, मेरे ही वकील लोग। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे ये भी बताइए कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। हाय गाइज़, थैंक यू सो मच।